Hello, so we will be continuing with the next topic, that is Swadeshi movement and National Congress. सो बिफोर स्टार्टिंग आप लोग ये ध्यान में रखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कब फॉर्मेशन हुआ था. इट वाज इन द ईयर 1885, राइट. सो 1885 से लेकर 1905 के बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, उसका इम्पैक्ट या फिर इन्फ्लुएंस इतना बड़ा नहीं था. इट वॉज अ स्मॉल क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन. ओके, पीपल उनके बारे में इतना जानते भी नहीं थे. ठीक है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ओके, सो वी विल बी स्टडिंग कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पैन इंडिया या फिर कहे कि पूरे भारत की पार्टी बन गई, जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया. ओके, सो वी विल सी दैट हाउ इन दिस टॉपिक टॉक्स अबाउट, ये टॉपिक यही बताता है कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी थी. ओके, सो द अर्ली लीडर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पॉल, अरविंद घोष, अश्विनी कुमार दत्ता and other intellectuals were able to unite people against the partition of Bengal. Okay, सो नेक्स्ट पॉइंट है 1885 से लेकर 1905 तक उनका इस टाइम पीरियड के बीच तक उनका क्या कहे कि क्या एजेंडा रहता था? इट वाज सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, पॉलिटिकल नहीं था, माइंड यू. ओनली सोशल या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस काम कर रही थी. ओके, बट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल it became not only involved in politics, okay, it also became a huge organization and its popularity, उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ने लग गई. तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका एनुअली मीटिंग होता था और वो भारत के कुछ कुछ प्रांतों में जाकर, कुछ कुछ सिटीज़ में जाके या फिर टाउन में जाके वो लोग, कभी कभी विलेजेस में भी जाकर वो लोग इस मीटिंग को रखते थे. ओके, सो इसको बोलते थे एनुअल सेशन. ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 में देखिए द 19th एनुअल सेशन. ओके, सो 19th एनुअल सेशन जो है कांग्रेस का, वो कहाँ पे हुआ था? मद्रास में, इन द ईयर 1903 में. और कुछ प्रेसिडेंट भी चुने जाते थे जिसको जो प्रिसाइड करता था उस मीटिंग को. ओके, तो उस सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? लाल मोहन घोष. तो इस सेशन में कांग्रेस ने डिसीजन लिया, ओके, and it took out a warning against the British government against the partition of Bengal. ठीक है, वहाँ पे एक प्रण लिया गया. सो आप नेक्स्ट पॉइंट में देखिए 6 जुलाई 1905 Lala Lajpat Rai and Gopal Krishna Gokhale submitted a protest petition signed by the people of Bengal to the Secretary of State for India. So they were the very active members of Indian National Congress. तो उन्होंने petition sign करवाए by people of Bengal कि वो लोग खिलाफ है इस partition of Bengal के. और फिर इस petition को submit किया गया Secretary of State for India at London. So एक तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, माइंड यू, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी. ओके, हम लोग जो बोलते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट टिल 1858, माइंड यू द ईयर. ओके, ये आगे काम आएगा, आगे वी विल बी स्टडिंग अबाउट दिस. 1858 के बाद क्या होता है? क्वींस प्रोक्लेमेशन आता है, जिसमें इंडिया का जो गवर्नेंस है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्टली ब्रिटिश के पास चला जाता है, ब्रिटिश जो इंग्लैंड. ओके, बट बिफोर दैट, टिल दैट, जो कंपनी जो रूल करते हैं, इट वाज ब्रिटिश बट इट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी विच वाज रूलिंग इंडिया. ओके, ठीक है, सो एक ट्रेडिंग कंपनी रूल कर रही थी इंडिया में, तब ब्रिटिश की ही थी. तो वहाँ पे वो लोग ने अपॉइंट किया हुआ था वाइस रॉय, जो इंडिया में ही रहता था, इंडिया का ही एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, हेड था. लेकिन उससे भी वो वाइस रॉय किसको रिपोर्ट करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो इंग्लैंड में थी. ओके, उन्होंने इंडिया के लिए, इंडिया क्योंकि एक अम्पायर था उनके लिए बहुत बड़ा, तो उसकी देख रेख के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक ऑफिस बनाया हुआ था. ओके,
तो उसका जो मेन लीडर था, आई मीन द सेक्रेटरी था, वो लंदन में ही रहता था, उसका ऑफिस लंदन में ही था। अंडरस्टूड? आई होप दिस इज़ क्लियर। सो डायरेक्टली लाला लाजपत रे ने एंड गोपाल कृष्ण गोखले ने जो पटिशन साइन किया था वो जाके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन में सबमिट किया गया। ओके, सो दिस इज़ हाउ दिस टॉपिक इज़ ऑल अबाउट हाउ स्वदेशी मूवमेंट एंड नेशनल कांग्रेस वेर इंटरलिंक्ड, कैसे आपस में जुड़े हुए थे, कैसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया कांग्रेस पार्टी ने। सो जब बंगाल की जनता या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ये सब कर रही थी, मीन्स क्रिएटिंग अ पॉपुलर ओपिनियन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा था, मीटिंग्स हो रही थी, तो उसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने भी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से कुछ एक्शंस लिए जिसको बोलते हैं एंटी मूवमेंट एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। ओके, so anti movement, by this we mean anti Swadeshi movement actions of the government. So they tried to manipulate the people. So first point में देखिए, the British government had expected support from moderate Congress leaders. So mind you, Congress में ऐसा माना जाता है कि there were two types, दो तरह की विचारधारा थी। एक को बुलाते थे मॉडरेट, दूसरे को बुलाते थे एक्सट्रीमिस्ट। तो वी विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, जस्ट रिमेंबर दैट एक्सट्रीमिस्ट्स वेर नॉट लाइक्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वेर इज द मॉडरेट वेर लाइक्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सम एक्सटेंट बिकॉज they did not believe in agitation or protest. Okay, मॉडरेट बिलीव करते थे मॉडरेट रहना। मॉडरेट वर्ड का ही मीनिंग होता है दैट यू डोंट गो इनटू एक्सट्रीम, यू स्टे काम कंपोज्ड एंड आप बातचीत से मसला सुलझाते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये ठीक लगता था, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि जो मॉडरेट कांग्रेस लीडर्स है दे विल ऑब्वियसली सपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, पॉइंट नंबर 2 में देखिए, लॉर्ड कर्जन ने उनको वेरियस टाइटल्स ऑफ़र किया था, पोस्ट ऑफ़र किया था, मेडल्स ऑफ़र किया था, पोस्ट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट, मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ वाइसरॉयज काउंसिल। ओके, तो इनको ये सब देखिए लुभाने की कोशिश की गई थी कि अगर हम लोग ये सब टाइटल्स, जजेस, एम्प्लॉयमेंट ऐसे देंगे बड़े बड़े पोस्ट में, तो ऑब्वियसली इंडियन मॉडरेट कांग्रेस लीडर्स जो है हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ओके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थर्ड पॉइंट में देखिए, बिपिन चंद्र पॉल, ओके, उन्होंने अर्ज किया जो भी लीडर्स थे मॉडरेट कांग्रेस लीडर्स को कि आपके पास जो भी पोस्ट, टाइटल, मेडल्स, ऑनर्स है उन सबको आप लौटा दीजिए। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस लौटा दीजिए। वाई? एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस पार्टीशन। ओके, सो हियर वी कैन सी पॉइंट नंबर 4 दैट गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना नाइटहुड का जो टाइटल है वो लौटा दिया था। ओके, कुछ टाइम बाद हम लोग पढ़ेंगे। ओके, एक इंसिडेंट की वजह से, इन द कमिंग चैप्टर्स वी विल स्टडी, एक इंसिडेंट की वजह से जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनको भी नाइटहुड का टाइटल मिला था एंड ही ऑल्सो रिटर्न्ड इट। सो इफ़ यू कैन गेस, प्लीज़ टेल मी what was that incident due to which Rabindranath Tagore returned his knighthood title. But for now, let us remember that Gopal Krishna Gokhale, in protest during the Swadeshi movement, also returned his knighthood title to the British. Okay.